और ये देख लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा। क्या दावा कर रहे हैं सीए को लेकर शांतनु ठाकुर? उन्होंने दरअसल एक बयान दिया है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की तरफ से। देखिए ये बयान, पूरे देश में 1 हफ्ते में लागू होगा सीएए। तो ये बड़ा बयान सीए को लेकर जिसका दावा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की तरफ से किया गया कि पूरे देश में 1 हफ्ते के अंदर सीएए लागू होगा। तो देखिए ये बड़ा बयान है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान, जिन्होंने कहा कि देश में 1 हफ्ते में लागू होगा सीएए। রাম মন্দির উদ্ঘাটন হয়েছে, আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগू হবে। और सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा जो आप सुन भी रहे थे। मनोज्ञा मेरी सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज्ञा, क्योंकि ये शांतनु ठाकुर का बयान है और उनका कहना है कि देश में 1 हफ्ते में लागू होगा सीए, क्या आधार है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पार्लियामेंट में पारित हुआ था और उसके बाद से अभी तक उसको लागू करने के लिए काफी सारी तफसील से पॉलिसीज बनाई जा रही थी। उसके साथ ही अब शांतनु ठाकुर का ये कह देना कि ये बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और केंद्रीय मंत्री के तौर पर अगर उन्होंने जिम्मेदारी से कहा है तो ये इस आधार पर माना जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर लागू हो जाएगा। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, खासतौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया, उन्होंने लगातार इसका विरोध किया है और सवाल भी उठाए हैं कि अगर ये लागू हुआ तो विरोध प्रदर्शन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ राजनीतिक मुद्दा भी बहुत बड़ा बन जाएगा इस चुनाव के पहले। बिल्कुल मनोज्ञा, धन्यवाद आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बीच एक और बड़ी खबर है, पटना में नीतीश ने बुलाई अपने सांसदों की मीटिंग। बड़ी खबर ये है कि मौजूदा राजनीतिक जो हलचल है, हालात हैं, उस पर चर्चा करने के लिए नीतीश ने ये मीटिंग बुलाई है। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर जेडीयू सांसदों की बैठक होने जा रही है और उससे पहले, जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था पहले भी, कि 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए एक और बड़ी खबर आ गई कि दोपहर 12 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है नीतीश कुमार की तरफ से। संसद बजट सत्र से पहले जेडीयू की बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होगी, सीएम आवास पर ये मीटिंग होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर सांसद जुटेंगे। प्रकाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रकाश, पहले कैबिनेट की मीटिंग और अब एक और बड़ी खबर कि 12 बजे सीएम आवास पर भी मीटिंग होने जा रही है। जी बिल्कुल, दरअसल दिल्ली में पार्लियामेंट शुरू होना है और उस सिलसिले में सांसद जो है पहले से ही पटना में मौजूद थे। जिस तरह से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार आए तो कल जो बैठक की, तो अब आज बैठक हो रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब लोकसभा और राज्यसभा में स्थिति बदल जाएगी। पहले ये लोग विपक्ष में थे, अब सत्ता पक्ष में आ जाएंगे। तो जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है उसमें किस तरह की भूमिका होगी सांसदों की, वो सारे तय किए जाएंगे और फिर वहां पर जाकर के उस हिसाब से ही ये सांसद जो है मुद्दा उठाएंगे। क्योंकि सबसे अहम मुद्दा है कि बिहार के हक में बिहार को क्या खास इकोनॉमिक स्थिति से फायदा मिल सकता है, किस तरह का लाभ हो सकता है, जिसकी चिंता या जिसकी चर्चा जेडीयू शुरू से करती रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि बिहार को क्या मिलता है और इसके लिए किस तरह से आवाज उठाई जाती है, इसी को लेकर के बैठक होने वाली है। ठीक है प्रकाश, देखना होगा इस बैठक में क्या अपडेट सामने आता है। धन्यवाद आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की राजधानी पटना, इस शहर में उठी सियासी हलचल पर एक बार फिर देश भर की नजर है। सिर्फ 90 कदमों की दूरी के बीच एक दल सत्ता से बेदखल हुआ तो दूसरा कुर्सी के पास आकर बैठ गया। ऐसी पटकथा पर सियासी ड्रामा देश पहली बार नहीं देख रहा है। 1990 से 2024 तक
सत्ता से बाहर और अंदर आते जाते नेताओं को बार बार देखा गया और तब से लेकर अब तक इन सियासी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी गवाह अपनी जगह खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। आज उसी गवाह की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आज भी हम बात करेंगे बिहार के सियासी सबसे बड़े गवाह की, एक अणे मार्ग की, जहां से बिहार के विकास के फैसले होते हैं और सरकार में आने जाने वाले दोस्तों की तकदीर पर भी। इसीलिए बिहार में किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो है एक अणे मार्ग की। राजभवन विधानसभा का जिक्र कभी कभी होता है। एक अणे मार्ग एक बार फिर बिहार की बदलती सियासत देख रहा है, उलटती बाजी का वो साक्षी बन रहा है और इसके साथ ही बीते हुए दिनों की जो कहानी है उससे भी कह रहा है। तो चलिए एक अणे मार्ग के जरिए उलटती पलटती बिहार की इस सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहते हैं सियासत में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सत्ता में रहने के लिए राजनेता अक्सर मौके की सियासत करते हैं। बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 जनवरी से 28 जनवरी तक की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। 26 जनवरी को नीतीश के बगल में तेजस्वी खड़े थे। 28 जनवरी की शाम को नीतीश अपनी कुर्सी पर बने रहे, लेकिन साथ में तेजस्वी की जगह सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आ गए। यानी 60 घंटे में बिहार की सियासत का गणित बिल्कुल बदल गया। इंडिया गठबंधन के करता धरता एनडीए के पाले में खड़े हो गए। 2024 के सियासी उलटफेर को ये एक अड़े मार्ग देखता रहा। लोकसभा चुनाव में प्रतिष्ठा बचाने के लिए निष्ठा की अदला बदली के इस पूरे घटनाक्रम का गवाह रहा। राजभवन से और इस मुख्यमंत्री आवास तक आने जाने वाले नए और पुराने चेहरों की पहचान करता रहा। एक अणे मार्ग आज से पुराने साथियों की कहानियों के पन्नों को पलटकर पुराने मुख्यमंत्री की नई सरकार के साथ नई सफर पर निकल पड़ा है। बिहार का मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग राजभवन से सिर्फ 90 कदम की दूरी पर। इस कदम के बीच बदलती सियासत को दशकों से देखता आया है। देखिए, देश में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री आवास होगा जैसा बिहार का एक अणे मार्ग का वो मुख्यमंत्री बंगला है कि जिसको एक से एक चमत्कारी को विस्मयकारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक अणे मार्ग ने जगन्नाथ मिश्र को देखा, लालू प्रसाद को देखा, राबड़ी देवी को देखा, मीसा भारती की शादी एक अणे मार्ग ने देखा, रोहिणी आचार्य की शादी एक अणे मार्ग ने देखा। तो एक अणे मार्ग कई घटनाओं का केंद्र है। बिहार में जब भी कोई सियासी हलचल होती है तो हर बार सबकी निगाहें इस भवन पर टिक जाती हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां बिहार की सियासी बवंडर का रिमोट कंट्रोल है। इतना ही नहीं, इस घर से बिहार की सत्ता चलती है। जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो 2005 से अब तक लगातार नीतीश कुमार यहीं से न सिर्फ बिहार की राजनीति को कंट्रोल करते हैं, बल्कि दिल्ली को भी वक्त वक्त पर अपनी बात मनवाने के लिए चुनौती देते रहते हैं। नीतीश कुमार जी का भी राज वहां पर आया। नीतीश कुमार जी ने तो इतने रंग दिखाए हैं अणे निवास को कि शायद ही किसी ने दिखाए हों। सचमुच इस पर कोई अगर फिल्मी कहानी भी बनेगी तो शायद उस कहानी के नायक तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन दूसरे कई और ऐसे कैरेक्टर होंगे जिनको देखकर जनता को लगेगा
कि हाँ, भारत की राजनीति कितनी रोचक है, कितनी विस्मयकारी है। एक अन्य मार्ग ने यह भी देखा कि एक मुख्यमंत्री को आम तोड़ने से एक सिपाही ने रोक दिया। तो एक अन्य मार्ग कई घटनाओं का गवाह रहा है। नीतीश कुमार एक अणे मार्ग की ताकत को जानते हैं, इसलिए कितनी भी आलोचना होने पर पलटी मार या धोखेबाज जैसे उपमाओं से नवाजे जाने के बाद भी इस भवन की कुर्सी को नहीं छोड़ते। भले ही गठबंधन को तोड़ना या जोड़ना पड़े, नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में जमे रहते हैं। साल 2005 के बाद एक अणे मार्ग का कंट्रोल नीतीश ने ना तो बीजेपी के हाथ में दिया, ना ही आरजेडी के। पावर को अपने पास रखने के लिए नीतीश अक्सर पैंतरे बदलते रहते हैं। 2005 में जेडीयू के पास 88 सीटें और बीजेपी के पास 55 सीटें थीं। बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा भाई मानते हुए नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। 2010 विधानसभा में बीजेपी जेडीयू गठबंधन और मजबूत हुआ। जेडीयू 115 सीटें, बीजेपी ने 91 सीटें जीती। यहां तक दोस्ती मजबूत थी। लालू के जंगल राज के बहाने नीतीश बीजेपी से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बने रहे। दोनों के बीच सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, नीतीश एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए। इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी। मई 2014 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। इस तरह से जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने महागठबंधन का गठन किया। एक अणे मार्ग नीतीश की इस बारीक सियासत को समझ रहा था। नीतीश अपनी ताकत को फिर बढ़ाने के लिए बीजेपी को कमजोर करने की सियासत में जुट गए और 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से गठबंधन कर बीजेपी को पटखनी दे दी और चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एक अन्य मार्ग का सीन फिर उस वक्त हुआ, 95 में हुआ, जब बिहार में टीएन सेशन आए और बिहार में राष्ट्रपति शासन उस समय लग गया। उस समय एक भयावह स्थिति हुई एक अन्य मार्ग की। उसके बाद फिर 2000 में उसके बाद से कंटिन्यू एक अन्य मार्ग सत्ता का केंद्र रहा। यहाँ से प्रधानमंत्री तय हुए। नीतीश कुमार ही वो लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हुए 2015 में चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2017 में उन्होंने रंग बदला। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। जब वो 2014 का चुनाव हार गए जेडीयू, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्हीं मुख्यमंत्री को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए और कहा कि मेरा एहसान है कि मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश अपनी फेस वैल्यू को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। आरजेडी के साथ जब भी जाते हैं, जंगल राज के आरोपों की छींटें उन पर भी पड़ने लगती हैं। इसलिए बहुत देर तक आरजेडी गठबंधन में रहना नहीं चाहते। विशेषज्ञों का मानना है कि एक अणे मार्ग से बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी आरजेडी से गठबंधन करते हैं। जब बीजेपी की ताकत बढ़ने लगती है तो फिर आरजेडी के साथ चले जाते हैं। लालू यादव के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा, कभी बनता रहा, कभी बिगड़ता रहा। वहां मुख्यमंत्री रहे और अब एक ही विधानसभा में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए यह सबसे कठिन समय है। कठिन समय इसलिए नहीं है कि इस बार भी मुख्यमंत्री आवास उनसे छूट गया। कठिन समय इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ऐसे समय में अपने साथ ले गई है जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो देश की राजनीति तय करने जा रहे हैं। देखिए, सन 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन 2013 में एनडीए से बाहर होने के बाद सीटों की संख्या कम होने लगी। 2015 में जेडीयू 71 सीटों पर जीती तो 2020 में सीटों की संख्या घटकर पहुंच गई 43। इस वक्त लगा कि नीतीश एक अड़े मार्ग पर ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, पार्टी टूटने वाली है, ऐसे कई अफवाह सामने आए। लेकिन इसी बीच नीतीश ने गियर को शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। आरजेडी के साथ जाकर के समीकरण ही बदल दिया और एक अड़े मार्ग वाली कुर्सी पर अपनी स्थिति को बचा ही नहीं लिया, मजबूत कर लिया।
लेकिन ये खेल यूं ही नहीं खत्म होता है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट से। मैं नीतीश कुमार द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश एक अणे मार्ग के इस ऐतिहासिक भवन में नए मंत्रियों के साथ सरकार चलाएंगे। डबल इंजन सरकार अब बिहार के भाग्य का फैसला करेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक अड़े मार्ग ये मुख्यमंत्री भवन कैसे बना, और इस भवन का नामकरण होने से पहले यहां से बिहार की सत्ता को कौन संभालता था? 1990 के दौर में मंडल आंदोलन से निकले नेताओं की तूती बोलती थी। उसी दौर के नेता लालू प्रसाद यादव ने मार्च 1990 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लालू यादव 1995 तक मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त इस इमारत को लालू आवास के तौर पर लोग जानते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद ने 1990 में बिहार में रथ यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का आदेश यहीं से दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने जनता दल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लालू ने इसी एक अणे मार्ग से राजनीतिक संकट से बचने के लिए दल बदल कराया और कई दलों से समर्थन हासिल किया। नीतीश एक अणे मार्ग से लालू को बाहर करने की जुगत में थे। इस कड़ी में 1993 में लालू के खिलाफ एक अफवाह उड़ाई गई। लालू पर आरोप लगा कि वो कुर्मी कोयरी को ओबीसी से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। पूरे प्रदेश के कुर्मी कोयरी समुदाय के नेता एक मंच पर जुटने लगे। नालंदा, बिहार शरीफ और बाढ़ के इलाकों के नेताओं ने मिलकर फैसला किया कि पटना में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली करेंगे। ये रैली लालू के खिलाफ एक बगावत जैसी थी। नीतीश को इसका निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी, क्योंकि उस वक्त लालू की राजनीति उफान पर थी और एक अणे मार्ग की ताकत को भी वो जानते थे। हालांकि मंच पर चढ़ने के बाद नीतीश ने लालू से अलग होने की राह पकड़ ली। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान के मंच से लालू प्रसाद यादव को ललकारते हुए कहा कि जो सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें भीख नहीं बल्कि हिस्सेदारी चाहिए। इस रैली के बाद नीतीश ने लालू से सालों पुराना संबंध तोड़ दिया और 8 महीने बाद जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में समता पार्टी का गठन कर मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि नीतीश को बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 10 साल और इंतजार जरूर करना पड़ा। विधानसभा अब औपचारिकताएं रह गई है बिहार जैसे राज्यों में, जहां पर जब विधानसभा का सत्र भी चलता हो तो वहां पर कोई बड़ा काम नहीं होता है और अणे मार्ग ही एक तरह से पूरा सत्ता का केंद्र हो गया है मुख्यमंत्री निवास का। वो जब लालू यादव थे तब भी इसी तरह का था, उससे पहले जगन्नाथ मिश्र रहे, भगवत झा आज़ाद रहे, तो तमाम वक्त में जो मुख्यमंत्री आवास है वही सत्ता का केंद्र रहा। खासतौर से लालू यादव जब से मुख्यमंत्री बने, सत्ता का केंद्र सबसे बड़ी घटना उस वक्त हुई एक अणे मार्ग की, जब लालू प्रसाद मतलब एक गरीब घर का लड़का, जो बोला जाता था कि एक चपरासी के भाई हैं और आम लोगों को लगा कि लालू प्रसाद उनका आदमी है, तो वो एक अणे मार्ग में आए और अपनी माँ को बोले कि भाई हम हथुआ महाराज बन गई। तो एक अणे मार्ग उस समय से चर्चा में आया जब लालू प्रसाद वहाँ आए और एक अणे मार्ग आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हर कोई 24 घंटा आम लोगों के लिए एक अणे मार्ग खुला रहता। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसका भी फैसला लालू ने एक अणे मार्ग में लिया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। राबड़ी देवी 2005 तक इसी भवन से राज्य पर शासन करती रहीं। और एक अणे मार्ग का सबसे बड़ा गवाह उस वक्त बना जब 97 में लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो सेना बुलाने की नौबत तक आ गई थी। और उस समय जो स्थिति थी कि मतलब एक अणे मार्ग में रोआ कानी में की स्थिति हो गई थी। राबड़ी देवी रो रही थी, मीसा भारती रो रही थी, तेजस्वी रो रहे थे और पूरा अफरा तफरी मच गई कि सेना आ गया है लालू प्रसाद को गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन फिर सेना को रोका गया और वो एक सीन था एक अणे मार्ग का।
तो ये इतिहास और आने वाले भविष्य की नींव भी यहीं से छुपी है।